नमस्कार दोस्तों, आज है 22 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसे आप लोग अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ECLGS योजना की मंजूरी किसने दी है? तो ECLGS योजना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। तो ECLGS, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। ECLGS का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब देख लेते हैं यह योजना क्यों लगाया गया है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यह कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मदद करेगा। इस योजना के तहत MSME को बैंकों से 9.25% तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण मिलेगा। तो इसमें एक शब्द आया है MSME, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। MSME का फुल फॉर्म है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। PMVVY योजना कब तक बढ़ा दी गई है? तो PMVVY योजना 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह 31 मार्च 2020 तक था। भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा दी गई यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करती है। तो इसमें एक शब्द आया PMVVY, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। एक बार और सुन लेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दीदी वाहन सेवा योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो दीदी वाहन सेवा योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यह योजना मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्रामीण, मध्य प्रदेश में एक झाबुआ जिला है, वहीं ये योजना शुरू हुआ है। तो देख लेते हैं यह क्यों शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। यह वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। झाबुआ के पेटलावट विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांव के लिए यह सेवा शुरू की गई है। इसमें महिलाएं अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवा का खर्च वहन कर रही हैं। तो यह मध्य प्रदेश शुरू कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल के किस जगह भूस्खलन किया है? तो अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल के दीघा नामक स्थान पर भूस्खलन किया है। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल के दीघा के पास चक्रवाती तूफान अम्फान पहुंचा। इसके प्रभाव में कोलकाता सहित राज्य के 7 तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए वित्त मंत्रालय ने 2020-2021 के लिए कितने रुपए अनुदान राशि की पहली किस्त के रूप में दिए हैं? तो इसका सही आंसर है 5,005 करोड़ रुपए अनुदान राशि की पहली किस्त के रूप में दिए गए हैं। तो वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए देश के 28 राज्यों को गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अग्रिम अप्रकाशित मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में रुपये 5,005 करोड़ रुपए दिया है। तो इसमें गैर मिलियन प्लस आया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गैर मिलियन प्लस शहर का तात्पर्य ये है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। इसका मतलब ये है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं को खरीद की मंजूरी दी है। तो इसे रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद 2017 जारी किया है और इस आदेश के तहत रक्षा उत्पादन विभाग यानी डीडीपी ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है जहां स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को खरीद वरीयता दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तत्पर योजना कहाँ शुरू हुई है? तो तत्पर योजना रांची में शुरू हुआ है। तो रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या किसी अन्य सड़क पर चलने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। तो इसे रांची में शुरू किया गया है। तो रांची के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। तो झारखंड आया, तो झारखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है 6, लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और विधानमंडल में सीटों की संख्या है 81। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। माना जाता है कि सांग वंश यानी 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व के दौरान यूनान क्षेत्र में एक औषधि पेय के रूप में चाय की उत्पत्ति हुई है। तो इसे यूनाइटेड नेशन ने अपनाया था। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट, और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटर। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुआ था। 1945 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मंजूरी किसने दी है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। तो यह इस योजना का उद्देश्य हम लोग जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में मत्स्य अनुभाग के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। इसे 20,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से लागू किया जाएगा। यह योजना 2020-2021 से 2024-2025 तक 5 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेशनल ट्रस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास, यहाँ पे ट्रस्ट की जगह टेस्ट होगा। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को एनटीए की निगरानी में जेईई मेन और नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र में किसानों और भूमि पुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है। तो इसे महाराष्ट्र शुरू किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों, आज का सवाल हम लोग सुन लेते हैं। आज का सवाल ये है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो का सवाल ये था कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।